जो स्टाफ है उसकी क्राइसिस है और वही क्राइसिस हमें ब्लॉक में भी है। एक जीआरएस को जो है 2 से 3 पंचायत दी गई हैं और जो हमारा जो एरिया है, बहुत सारा एरिया है, वो बाय फुट आपको चलना है। ऐसा नहीं है कि वहाँ गाड़ी जाती है। तो आप बताइए वो जीआरएस एक पंचायत से दूसरे पंचायत कैसे पहुंच पाएगा? 11 बजे भी अटेंडेंस देगा, 4 बजे, तो ये पॉसिबल नहीं है, फिजिबल ही नहीं है हमारे इस एरिया में। और जितने भी सरपंचेज है, पंचेज है इस पूरे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के, यूनैनिमसली ये एक फैसला हुआ है कि हम जो है प्रोटेस्ट पे जाएंगे अगर ये जो ऑर्डर है ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। मैं बाकी एरियाज का नहीं बोल सकती, मैं अपने किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगी कि ये ऑर्डर जो है यहाँ फिजिबल नहीं है। हम चाहेंगे इस ऑर्डर को जो है रिवोक किया जाए, क्योंकि देखिए अगर तो हमारे पास इतने सारे ऑफिसर्स होते कि हर एक पंचायत का एक जीआरएस है, या चलो 2 जीआरएस भी अगर होते तो काम जो है चला सकते थे हम लोग, बट पॉसिबल ही नहीं है कि एक जीआरएस जो है 14-14, 10-10 किलोमीटर का हमारा फासला है, वो कैसे एक पंचायत से दूसरे पंचायत बाय फुट जाके फिर अटेंडेंस लाएगा, फिर भेजेगा। और कुछ एरियाज में तो अभी तक इंटरनेट फैसिलिटीज भी नहीं है। तो ये चीजें जो है देख के जो है सरकार को ऑर्डर्स निकालने चाहिए, क्योंकि हर बार जो है ऑर्डर्स हम पे थोप दिए जाते हैं जो कि पॉसिबल नहीं होते हैं। उन एरियाज की टोपोग्राफी भी इन लोगों को देखनी चाहिए कि किस हिसाब की टोपोग्राफी है, क्या ये हमारे ऑर्डर्स जो है वहां पे फ्रूटफुल साबित होंगे या नहीं। तो ऐसा मुझे लगता है कि हमारी पूरी काउंसिल और जितने हमारे पीआरआई मेंबर्स हैं, हम लोगों ने ये फैसला किया है कि हमने एक रेजोल्यूशन पास किया है अपनी काउंसिल से कि इस ऑर्डर को जो है रिवोक किया जाए। ये रिक्वेस्ट है हमारी सीएस सर से कि इस ऑर्डर को जो है रिवोक किया जाए। और साथ में हमने एक और रेजोल्यूशन आज पास किया, जैसे कि कहा जाता है, पिछली बार भी कहा गया कि 30% की पेमेंट ही जो है मार्च में होती है। तो पिछली बार भी जैसे उस ऑर्डर को जो है पहले निकाला गया था कि 30% की ही पेमेंट होगी, बट एंड में 100% पेमेंट जो 31 मार्च को भी हो गई थी। तो हम चाहेंगे इस बार भी जो है 100% जो है पेमेंट कंट्रैक्टर्स को मार्च में हो, क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे काम है जो कॉरिजेंडम के लिए गए हैं, वो कब आएंगे, फिर कब टेंडरिंग होगी। तो कंट्रैक्टर्स जो है टेंडर डालने में हेजिटेट कर रहे हैं कि अगर हमने टेंडर डाले तो 30% का ही पेमेंट होगा। तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि 100% का जो पेमेंट है उनको मिले 31 मार्च को, ताकि जो हमारे बचे हुए काम है वो भी पूरे हो जाए। के इश्यूज है, मतलब पानी के सिरसी ब्रिज सबमर्जन में आ रहा है, तो वहां से रोड कैसे लेनी है उस पर डिस्कशन हुआ। बहुत सारे इश्यूज हैं पूरे वार्ड 1 का, चाहे मड़वा का फॉरेस्ट क्लियरेंस का इशू था। तो ये सारे इश्यूज जो यहाँ डिस्कस हुए। देखिए हम लोग 12 बजे से 3:30 बजे तक अंदर थे, तो ऑब्वियसली हर एक एरिया का जो है यहाँ डिस्कशन हुआ, क्योंकि हर एक ब्लॉक से जो है डीडीसी और बीडीसी यहाँ थे, तो अपने अपने ब्लॉक का सबने मसले उठाए। और मुझे लगता है कि ये जो काउंसिल की मीटिंग्स हैं कहीं ना कहीं ये फ्रूटफुल जरूर साबित होती हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जो है हर एक डिपार्टमेंट से क्वेश्चन करते हैं, और अगर कहीं डिपार्टमेंट जो है काम नहीं कर रहा है तो हम उन पे भी थोड़ी सी जो है उनको कहते हैं कि आप जो है इन मसलों पे जो है थोड़ी सी नजरसानी करें, ताकि हमारे जो काम है वो निकल सके। हमने इंटरनेट फैसिलिटी की बात की, तो दक्षिण में तो इंटरनेट फैसिलिटी हमें मिल गई है, और अभी हमें मड़वा वार्ड 1 में थोड़ा सा इशू आ रहा है, जो फाइबर्स बिछ रहे हैं, और मुझे लगता है कि फाइबर्स के बिछने से काफी हद तक हमारा जो मड़वा वार्ड 1 में कनेक्ट हो जाएगा 2023 में बोला हुआ है। तो हम इस पे जोर लगाते हैं कि जल्द से जल्द, क्योंकि अभी आपको भी पता है कि स्नो बाउंड एरिया है, काम पॉसिबल नहीं होता है करना, बट हम हर एक के साथ टच में है, जितना जल्दी हो सके इन एरियाज में जो है नेटवर्क जो है पहुंचना चाहिए। और जहाँ पे आपने फॉरेस्ट क्लियरेंस की बात की, तो जी हाँ, फॉरेस्ट क्लियरेंस जो है हंजल तक हमारा ओके हो गया है, और हमारी जो रोड है जो कि सिरसी तक कल आज सुबह टच हो जाएगी। तो उसके बाद जो है वो रोड जो आगे जो दूसरा ठेकेदार है वो अपना काम कुछ ही दिनों में शुरू कर रहे हैं, जो कि हंजल तक 14 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करेगा। तो इसके बीच में जो है पेड़ शेड का जो भी रहे, देखिए ये तो हम हर काउंसिल में उठाते हैं, क्योंकि पिछली बार भी हमारे मेंबर्स ने ये इशू उठाया था कि नहीं दी जा रही, प्रोवाइड नहीं की जा रही है। तो डीआरओज जो है उनकी अपनी फॉर्मेलिटीज हैं, और उन लोगों ने कहा कि हम लोग जो है प्रोवाइड करते हैं जहां ज्यादा नीड होती है। तो अगर किसी को भी ऐसा प्रॉब्लम है तो हमें अप्रोच करें, ताकि हम आगे जो है डिपार्टमेंट्स को बोल सकें। एफकॉन का मुझे पता नहीं, मेरे तक इन्फॉर्मेशन पहुंची नहीं है, जब पहुंचेगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। पहाड़ी जिला किश्तवाड़ में बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये पंचायतें हमारी जो है 10-10, 5-5 किलोमीटर पर मुश्तमिल हैं,
तो ये नामुमकिन सी बात है। लिहाजा जिस तरीके से ये चल रहा था, हम सरकार से क्या कहते हैं गुजारिश करते हैं कि उसी तरीके से इसको चलाया जाए, क्योंकि गरीब आवाम क्या कहते हैं ये जहरीदार बेचारे लोग होते हैं, ये इनको इतना समय नहीं मिलता है क्या कहते हैं वहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने स्कीम इस वक्त निकाली है उसमें थोड़ा काफी मुश्किलातें आएंगी। तो हम सरकार से इल्तिजा करते हैं कि इस पर थोड़ा सा नजरसानी करके इसको दोबारा से शुरू किया जाए। रज़ाक साहब